राजस्थान में सीपी जोशी पर बीजेपी ने क्यों खेला दांव? सीपी जोशी को कमान देने से क्या बीजेपी को मुश्किलों से मिलेगी निजात? जोशी के जरिए क्या ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रही है बीजेपी? राजस्थान में बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। 11 सालों के बाद बीजेपी ने फिर से ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाया है। यह दांव ऐसे समय में लगाया गया है जब विधानसभा का चुनाव सिर पर है। अब इसके राजनीतिक मायने निकाले जाने लगे। आखिर चुनाव से पहले ऐसा क्यों किया गया? बीजेपी को इससे राजनीतिक लाभ होगा या नुकसान? एक बात तो यह भी है कि जब चुनाव सिर पर है तो ऐसी चर्चा लाजिम भी है। बीजेपी ने सतीश पूनिया की जगह चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाकर संगठन में अहम बदलाव किया है। चंद्र प्रकाश जोशी चित्तौड़गढ़ से 2 बार के लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने इस सीट से पहली बार 2014 और फिर 2019 में चुनाव जीता था। बता दें कि जोशी वर्ष 1994-95 में NSUI से चित्तौड़गढ़ राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ उपाध्यक्ष बने। इसके बाद 1995-96 में NSUI से ही छात्र संघ अध्यक्ष बने। इसके बाद उन्होंने भाजपा का दामन थामा और वर्ष 2000 से 2005 तक जिला परिषद के सदस्य रहे। बता दें कि सीपी जोशी पीएम मोदी की तुलना भगवान राम से करने को लेकर सुर्खियों में आए थे। हालांकि सीपी जोशी संघ के काफी करीब रहे हैं। जोशी को राजस्थान में संगठन का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया है और 47 साल की उम्र में जोशी अपने 58 साल के पूर्ववर्ती पूनिया से तुलनात्मक रूप से काफी छोटे हैं। अब कहा जा रहा है कि पूनिया को राष्ट्रीय संगठन में जगह मिल सकती है। बीजेपी में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहे टकराव के बीच इस बदलाव का राजनीतिक मतलब है। वहीं बीजेपी के नेताओं को उम्मीद है कि विपक्ष के नेता की भी नियुक्ति जल्द ही हो जाएगी। जयपुर में हाल ही में हुई ब्राह्मण महापंचायत में ब्राह्मण सीएम की मांग उठने के बाद यह कदम उठाया गया है। सीपी जोशी ने भी ब्राह्मण महापंचायत में हिस्सा लिया और माना जा रहा है कि राजस्थान में ब्राह्मण वोट को आकर्षित करने के लिए बीजेपी ने अहम फैसला लिया है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के वसुंधरा राजे को लेकर चिंतित लगता है, क्योंकि वह राजस्थान की अगली मुख्यमंत्री बनने की इच्छा को लेकर काफी दृढ़ है। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य के नेताओं को खुद को व्यवस्थित करने और राज्य इकाई को एकजुट रहने की हिदायत दी है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही राजस्थान विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ने की पार्टी की मंशा जाहिर कर चुके हैं। अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री के बारे में फैसला केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के शीर्ष 3 उम्मीदवारों में वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत और सतीश पूनिया ही हैं। वहीं अब बीजेपी ने एक ब्राह्मण सीपी जोशी के रूप में नया चेहरा उतार दिया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी राज्य में आंतरिक राजनीति को कैसे संभालती है। हरिशंकर भाभड़ा, भंवरलाल शर्मा, रघुवीर सिंह कौशल, ललित किशोर चतुर्वेदी, महेश शर्मा, अरुण चतुर्वेदी और सीपी जोशी को नया बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। लगभग 11 सालों के बाद बीजेपी ने फिर से ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाया है। अब इस राजनीति में बीजेपी पास होती है या फेल, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पीठ।